उत्तराखंड का उत्तरकाशी इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर है। कारण है 26 मई को हुई घटना जिसमें एक नाबालिग को एक मुस्लिम युवक द्वारा अपहरण करने की नाकाम कोशिश की गई, जिसके बाद हिंदू संगठन यहां पर एक्टिव हो गए। उन्होंने कहा कि लव जिहाद के मामले लगातार उत्तरकाशी के पुरुला में बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम उत्तरकाशी के पुरुला के उसी मार्केट में मौजूद हैं जहां पर कुछ दिनों पहले कुछ पोस्टर्स लगाए गए थे और ये कहा गया था कि 15 जून तक जितने भी मुस्लिम दुकानदार हैं वो मार्केट से अपना सामान हटा लें, वो दुकानें खाली कर दें। और ये वो दुकान है जिस पर पोस्टर लगाया गया था। आप देख सकते हैं इस पोस्टर को अब जो है प्रशासन ने फाड़ दिया है, लेकिन अभी भी कुछ जो उसके अंश हैं वो उस पर चिपके हुए हैं। इस दुकान के साथ साथ एक और दुकान है जो ठीक इसके ऊपर दुकान है और ये भी एक मुस्लिम की दुकान थी जो अब खाली यहाँ पे कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि ये दो दुकानें जो हैं इनको अब खाली कर दिया गया है। यहाँ पर पोस्टर चस्पा किया गया था कुछ हिंदू संगठनों के द्वारा। इसमें उनको ये कहा गया था, हिदायत दी गई थी कि 15 जून तक वो खाली कर दें और अगर वो नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ जो है कुछ कदम उठाए जाएंगे। इसके ऊपर एक और इस दुकान के ठीक सामने एक और पोस्टर लगा हुआ है जिसपे लिखा है रहीश। ये रहीश की एक टेलर की दुकान थी जो अब जो है यहाँ से खाली हो चुकी है। और इसके अलावा और भी दुकानें इस पूरी मार्केट में अलग अलग दुकानें हैं जो आप देख सकते हैं पूरी तरह से खाली हो चुकी है। कल यानी 15 जून को एक महापंचायत का आह्वान किया गया हिंदू संगठनों के द्वारा, जिसमें ये कहा गया है कि लव जिहाद के बढ़ते हुए मामलों को लेकर कहीं न कहीं सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इस वक्त हम उत्तरकाशी के पुरोड़ा में मौजूद हैं और हाई अलर्ट पर जो है पूरा प्रशासन है। पीछे एक और दुकान है चांद टेलर्स करके, अगर आप देखें वो चांद टेलर्स की दुकान है, वो भी जो है उसको भी खाली कर लिया गया है। चस्पा किए गए थे। आप देख सकते हैं ये मार्केट जो है फिलहाल तो यहाँ पर कुछ दुकानें खुल गई हैं, लेकिन जो मुस्लिम परिवारों की दुकानें थी उनको जो है वो अब बंद करा दिया गया है। ये एक चांद टेलर की दुकान है जो अब बंद हो चुकी है और इसी चांद टेलर की दुकान के ठीक बाहर, ठीक ऊपर जो शटर के ऊपर जो इलाका है जहाँ पर चांद लिखा है वहां पर पोस्टर चस्पा किया गया था जिसमें दिनांक लिखा है और उसके बाद 2023 आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा, ये पहले पोस्टर जब यहाँ पर लगाया गया तो यहाँ पे लिखा था दिनांक 15 जून 2023 को होने वाली महापंचायत, जो महापंचायत फाड़ दिया गया है, महापंचायत से पूर्व अपनी दुकानें खाली कर चले जाएं। ये पोस्टर प्रशासन के लोगों द्वारा फाड़ दिया गया है और साथ साथ ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह का कोई डर का माहौल या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो अब पुरुला में ना हो। चांद टेलर सिर्फ एक अकेली दुकान नहीं है जहां पर पोस्टर चस्पा किया गया था। चांद टेलर्स के ठीक साथ में एक और दुकान है, आप एक और दुकान देख सकते हैं जिस पर पोस्टर लगाया गया था, वो पोस्टर भी फाड़ दिया गया है और ये पोस्टर प्रशासन के लोगों के द्वारा फाड़ा गया है। तो अब दुकान बंद कर यहाँ से जा चुके हैं। आपको बता दें कि दुकान से महज कुछ कदमों पर ही उनका घर है और घर की तरफ अगर हम आगे बढ़ें तो आपको दिखाएं कि यहाँ इधर ये वो गली है जिधर वो रहा करते थे। अगर हम आगे बढ़ के और अंदर की तस्वीरें दिखाएं तो ये वो जगह है जहां पर वो उनकी रिहाइश थी। अब वो ये जगह भी खाली कर यहाँ से जा चुके हैं। कुछ लोगों का कहना है कि लगातार जो है पुरुला में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही थी और इसीलिए हिंदू संगठनों को एक्टिव होना पड़ा। और आप अगर तस्वीरें देखें तो यह जो घर है इसको अब खाली कर दिया गया है और यहाँ पर ताला लगा दिया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से घर का जो गेट है वो पूरी तरह से बंद है और इसी घर के अंदर वो मुस्लिम लोग रहते थे जिनकी दुकानें थी, वो ना सिर्फ खाली करके यहाँ से चले गए हैं, अपनी दुकानें खाली करके चले गए हैं, बल्कि घर भी उन्होंने अब खाली कर लिया है। अब देखना ये होगा कि कल किस तरह से महापंचायत जो बुलाई गई है वो होती है। हिंदू संगठनों ने साफ कह दिया है कि वो किसी भी तरह की एक भी लव जिहाद घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगी और इसीलिए ये महापंचायत बुलाई गई है। इसी के विरोध में 18 जून को मुस्लिम पक्ष ने भी देहरादून में महापंचायत बुलाई है। अब इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। अब पुरुला में 26 मई को क्या हुआ था, मुस्लिमों के पलायन की बात में क्या सच्चाई है, इसे जानने के लिए हमारे संवाददाता ने कुछ दुकानदारों से बात की और हकीकत को जानने की कोशिश की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 15 जून का अल्टीमेटम दिए जाने के बाद कुछ मुस्लिम परिवार पुरोला खाली कर जा चुके हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम मेन मार्केट में एक बड़ी दुकान पर पहुंचे हैं जहां पर लोग मौजूद हैं, जहां पर दुकानदार हैं। उनसे बात करते हैं, समझते हैं कि पूरा प्रकरण क्या है। बात यह है कि जो 26 तारीख का मामला हुआ था सर ना, उसमें ये था कि वो एक नाबालिग लड़की थी, उसको जो है यहाँ रजाई वाला है, उनके हो सकता है कोई पुरानी दोस्ती हो, कुछ भी हो, इससे हमको नहीं पता, पर ले जा रहा था तो पेट्रोल पंप के पास वो पकड़े गए, वो जेल चला गया। ठीक है सर,
उसके बाद यहाँ पर एक आंदोलन हुआ, बड़ा शांतिप्रिय आंदोलन हुआ, किसी को नहीं छेड़ा गया, नहीं कुछ किया गया। अब न किसी दुकान को नुकसान दिया गया, न कुछ नुकसान किया गया, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग यहाँ बहुत पुराने हैं, जिनको 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, मोहम्मदन को ना कई साल हो गए, उनकी अपनी जमीन भी है, अपनी जमीन के अपने मकान होंगे। हिंदू संगठन या हिंदू परिवार उनको भी किसी तरह से कोई तंग नहीं करता। नहीं, क्यों तंग करेगा, क्यों तंग करेगा बताइए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो डर के मारे यहाँ से खाली करके बिल्कुल ये हकीकत है, डर से मार गया। जब उनके अंदर डर नहीं होता, तो जब हमारी रैली निकली, जब हम उनके सुख दुख के हमारे व्यापार मंडल के अंतर्गत आते हैं, तो हमारे साथ चलते ना। भाई जिसने गुनाह किया वो तो फंस गया, चला गया। वो बोलते हमारा क्या गुनाह बताओ, तो उनके अंदर डर क्यों था। फिर जब यहाँ से छोड़ के गए अपने स्वेच्छा से, ऐसे वो पहले से जाने के मूड में थे यहाँ, ऐसा नहीं कि अभी कांड हुआ था तब जान, उनका पहले से मूड बना था, क्योंकि सबकी दुकानें विकास नगर देहरादून है, ठीक है। अभी जाने के मूड में थे, तो अब जब ये कांड हुआ तो नहीं आए वो, तो उनसे बोला भी गया, या हमारे न्यूज जो लोकल न्यूज पे हैं, उन्होंने इनकी स्टेटमेंट लिया, उन्होंने साफ बोला कि हमको किसी ने कोई तंग नहीं किया, ना किसी ने हमको कहा। अब यहाँ से जाने के बाद वो देहरादून में स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपने गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारे को उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, हमारी लेडीज के साथ ऐसा किया, तो उसके बारे में तो नहीं बोल सकते। मैम एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब आबादी बढ़ी यहाँ पर मुस्लिम्स की, तो क्या उसके बाद से एक डर का माहौल यहाँ पे क्रिएट हुआ? नहीं, पहले नहीं था। पहले नहीं था, नहीं। यहाँ पे आने के बाद हुआ। हाँ, ये जब अभी 26 तारीख के बाद हुआ, लेकिन अब हमारी लड़कियां भी सेफ नहीं है, डर रही यहाँ की लड़कियां भी। भाई हिंदू बन के उनको मतलब अपने उसमें वो कर रहे, फंसा रहे, जैसा भी है, तो अब पता तो नहीं चलेगा। तो हिंदू नाम रख के हाथ में मतलब वो बांध लेते हैं, तो किसी को पता नहीं है हिंदू है कि मुसलमान है, उनके उसमें आ रहे हो लड़कियां, और वो फिर उनके साथ क्या कर रही है तो आपको पता ही है, टीवी वालों को भी। इससे ज्यादा क्या बोलना है। क्या ऐसा होता है कि नाम बदलकर अपना परिचय दिया जाता है? हाँ, ऐसा यही हो रहा। और उसके बाद जो है न सिर्फ लड़कियों को बल्कि और भी लोगों को बताया जाता है कि हम आपके साथ हैं, और उसके बाद जिस तरह की आपराधिक घटनाएं होती हैं। हाँ, वही तो हो रहा। ये तो आप लोग दिल्ली वाली लड़की का देख लो आप, अभी कल रात को इसके पास न्यूज आई है, बहुत बुरे ढंग से मारा उसको, बहुत बुरे ढंग से, मतलब उसके पार्ट अलग किया गया। बात ये ना कि एक कलावा बांधते हैं, कलावा बांध दिया, मतलब नाम रख दिया सोनू या मोनू, कोई भी नाम रख दिया, उसके बाद लुदास की माला पहन लिया, कुछ कर लिया, मतलब अपना धर्म परिवर्तन के लिए अपना कर करिए कि जी हम तो हिंदू है, तो हर कोई क्योंकि गांव में जो बालिकाएं होती है इतनी फॉरवर्ड तो होती नहीं, सीधी सादी लड़कियां होती हैं, तो मोटिवेट हो जाता है। अब उत्तरकाशी के पुरोला में 15 जून को हिंदू महापंचायत को देखते हुए प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। इसको लेकर अब प्रशासन लगातार वहां पर फ्लैग मार्च कर रहा है और शहर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात भी कर दिया गया है। देखिए हमारे संवाददाता की एक और ग्राउंड रिपोर्ट। 15 जून को महारैली का आह्वान किए जाने के बाद प्रशासन ने गश्त बढ़ा दी है पुरोला में। इस वक्त हम पुरोला में मौजूद हैं, मेन मार्केट में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि काफी भारी संख्या में पुलिस का मूवमेंट भी यहां पर देखा जा सकता है। कल यहां पर फ्लैग मार्च भी निकाला गया था। लगातार जो है यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा यहाँ पे राउंड्स लिए जा रहे हैं। यहाँ पर मार्केट में जो है हालात किस तरह के हैं उस पर नजर बनाई जा रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त एडीएम उत्तरकाशी जो है वो यहाँ पर राउंड पर आए हुए हैं और साथ में जो है अलग अलग कोनों में जो है पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। कल यहाँ पर फ्लैग मार्च भी निकाला गया था कि इस तरह की कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा ना हो, उसके मद्देनजर प्रशासन ने जो है यहाँ पर काफी भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात कर दिया है। आप देखना ये होगा कि कल कितनी संख्या में लोग महारैली में पहुंचते हैं। आपको बता दें कि हिंदू संगठनों ने एक महारैली का आह्वान किया है जिसमें ये कहा गया है कि वो किसी भी तरह के अब आगे आने वाले समय में लव जिहाद के मामलों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और लगातार बढ़ रहे लव जिहाद के मामलों को देखते हुए ये महारैली बुलाई गई है। और विवाद सिर्फ लव जिहाद तक सीमित नहीं है। उत्तराखंड की बदलती डेमोग्राफी को लेकर भी देवभूमि में बवाल मच गया है। साल 2000 में जब नया उत्तराखंड राज्य बना था तब वहां पर मुसलमानों की आबादी महज 1.5% थी। 2011 की जनगणना में पता चला कि 14% हो गई है वो जनसंख्या और अब ये 18% बताई जा रही है। डेमोग्राफी बदली तो जमीनों पर कब्जा भी शुरू हुआ। नदी किनारे, पहाड़ों के ऊपर और रेलवे की जमीन पर बाहर से आकर बसे मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। इस कब्जे पर धामी सरकार ने कार्रवाई की है और पिछले 1.5 महीने में तकरीबन 2100 एकड़ जमीन कब्जे से मुक्त करा ली गई है और तकरीबन 450 अवैध मजार नोटिस के बाद ध्वस्त कर दिए गए।
उत्तराखंड में मुसलमानों को लेकर 3 मुद्दे गर्म हैं। पहला मुद्दा है लव जिहाद और दूसरा है लैंड जिहाद और तीसरा है उत्तराखंड की बदलती डेमोग्राफी। उत्तरकाशी की घटना ने ओवैसी को हिंदू मुसलमान करने का एक नया बहाना दे दिया है। ओवैसी कल अमेरिका में थे, वहीं से उन्होंने सियासी तीर छोड़े और मोदी राज की तुलना हिटलर के जमाने से कर दी। 1930 के जर्मनी में भी ऐसे ही हेट स्पीचेस शुरू हुए थे जूइश कम्युनिटी के खिलाफ। तो ये हम 1930 में जो जर्मनी में हुआ, वो हम बदबख्ती हमारी ये है कि हम 2023 में हमारे उस वतन अजीज में देख रहे हैं। उत्तरकाशी उत्तराखंड में एक परोला मुकाम है, वहां पर मुसलमान घरों पर एक एक्स मार्क लगा दिया गया है और लगाकर उनसे पोस्टर चिपका दिए गए कि जून 15 तक आप लोग इस इलाके को छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, उसमें छोड़ के चले जाने वालों में सबसे पहले कौन भाग गया? उसमें बीजेपी के मुस्लिम माइनॉरिटी का लीडर जो 25 साल से रहता था, उन्हें घर को लॉक डाल के भाग गया और ओपनली वीडियोस जारी होते हैं कि आपका जेनोसाइड होगा, आपका कत्लेआम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सो मोटो एक्शन लो हेट स्पीच के ऊपर, मगर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को छुट्टियां हैं, ये लोग अपनी जबान को खुला रख दिए हैं। अब ओवैसी ने ट्वीट भी किया है और लिखा है कि सरकार मुसलमानों को सुरक्षा दे, पलायन करने वालों को वापस बुलाए, गुनहगारों को जेल भेजा जाए। जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री धामी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा है कि 15 जून की महापंचायत को रोका जाए और मुस्लिम कारोबारियों को सुरक्षा दी जाए। मामला इतना बढ़ गया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उत्तरकाशी गए, लोगों से मिले, हालात का जायजा लिया और कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। देखिए, इस जिले में जो घटना हुई है वो उसके लिए हमने सख्ती से जो है कहा है कि सख्ती से उस पर कार्रवाई होगी और कानून व्यवस्था किसी को भी हाथ में नहीं लेना है। हमने सभी को कहा है कानून का काम कानून करेगा, पुलिस अपना काम करेगी। अब सीएम धामी के अलावा उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी कानून व्यवस्था कायम रखने का भरोसा दिया है और कहा है कि पुलिस फुल एक्शन में है। वहाँ पे बिल्कुल शांति व्यवस्था कायम है। हमारे पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किए हैं और ऐसे कोई अभी तक हमारे पास ऐसे पुलिस के पास शिकायत नहीं है कि या मेरे ऐसे कोई थ्रेटनिंग हुआ, ऐसा कुछ हुआ हो। ये भी देखने आ रहा है कि हाल में कोई वीडियो वायरल करी गई है, वो घटना गलत बोला जा रहा है परोला का, वो प्रेमा पेशिया लग रहा है बड़कोट का है। उस संबंध में भी जांच भी चल रही है, लोकल पुलिस जांच कर रही है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, कल ही महापंचायत को प्रशासन की मंजूरी नहीं मिली है। प्रशासन ने धारा 144 लगाने का हवाला दे दिया है। तो कल महापंचायत को प्रशासन की ओर से इजाजत नहीं मिली है और बताया जा रहा है क्योंकि धारा 144 लागू है, इसी वजह से महापंचायत की इजाजत नहीं है। और हमारे साथ संवाददाता पीयूष मिश्रा जुड़ गए हैं जो उत्तरकाशी में इस वक्त मौजूद है। पीयूष, अब तो महापंचायत को इजाजत नहीं मिली है, तो फिर आगे क्या एक्शन है? जिन लोगों से आपकी बात हुई है उन्होंने कुछ कहा इस बारे में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले प्रशासन के साथ मुलाकात हुई स्थानीय लोगों की, जिसमें ये फैसला लिया गया कि प्रशासन ने किसी तरह की कोई इजाजत जो है कल होने वाली महापंचायत को लेकर नहीं दी है। हालांकि स्थानीय लोगों का ये कहना है कि उन्होंने अभी इस पूरे मसले को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है, वो आपस में बैठक करेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। मैं इस वक्त पुरुला की जिला अधिकारी तहसीलदार के पास कार्यालय में मौजूद हूं, जहां पर थोड़ी देर पहले एक बैठक हुई। जो लोग उस बैठक में मौजूद थे वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे हम बात करेंगे, समझेंगे कि कल को लेकर उनका आगे का किस तरह का निर्णय होगा। आप प्रशासन के साथ जो बैठक हुई उसमें मौजूद थे, प्रशासन ने क्या कहा? देखिए, प्रशासन की आज जो है यहाँ के जो जितने भी आंदोलनकारी साथी, जिस प्रकार की परिस्थितियां यहाँ पे उत्पन्न हुई थी, पूर्व में डीएम साहब, एसपी साहब ने भी बैठक ली और सीओ साहब, एसडीएम साहब लगातार जो है, और आज इसी उसमें जो चौथी बैठक जो है एडीएम साहब और एसडीएम साहब, सीओ साहब, सभी लोगों ने जो यहाँ के
जितने भी तमाम संगठन हैं, प्रबुद्धजन है, सामाजिक संगठन है, सबको बुला करके एक अपील की कि भाई शहर के अंदर जो प्रशासन ने धारा 144 जो है लागू कर दी है और आप लोग धारा 144 का भी पालन करें। और इन परिस्थितियों में मुख्यतः प्रशासन का जो फोकस है कि जो कल होने वाली जो महापंचायत है, 15 तारीख को होने वाली जो महापंचायत, वो महापंचायत आप स्थगित करें। और प्रशासन द्वारा यही अपील की गई, लेकिन इस पे जो अभी कोई ठोस निर्णय नहीं निकल पाया, क्योंकि आप लोगों ने क्या फैसला लिया है? अभी फैसला देखो, अभी सारे जितने भी कोई भी एक व्यक्ति कोई फैसला नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जन भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जन भावनाओं से जुड़ा जो ये क्रांति है। तो इस पे जो अब सब लोग बैठ के जो भी निर्णय होगा वो मीडिया को भी जो है अवगत करवा दिया जाएगा। जी, तो अमित, आपने सुना कि जो लोग उस बैठक में मौजूद थे वो हमको बता रहे हैं कि कल होने वाली महापंचायत को लेकर प्रशासन ने फिलहाल धारा 144 का हवाला देते हुए कहा है कि कल की महापंचायत जो है वो स्थगित की जाए, लेकिन लोगों का ये कहना है कि उस पर उनका किसी तरह का कोई फैसला उन लोगों ने नहीं लिया है। आपको बता दें कि कल एक बड़ी महापंचायत बुलाई गई है। 26 मई को पुरुला में एक बड़ी घटना हुई थी, जिसके बाद यहाँ पर हिंदू संगठनों में काफी रोष था। एक मुस्लिम नवयुवक के द्वारा एक नाबालिग का अपहरण करने की कोशिश की गई। पीयूष, जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये एक ऐसा मसला है जिसको कोई एक व्यक्ति इसका फैसला नहीं कर सकता है, सभी मिलकर इसका फैसला लेंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि अगर अड़ जाते हैं लोग महापंचायत करने में, तो ऐसे में प्रशासन क्या कर पाता है। आप नजर बनाए रखें, पूरे हालात पर हम आगे आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।